Okay, I am taking revision and then after that started the new topic, output devices. Okay, in last session we learn about the processing devices. What is the processing? Processing means to use or analyze input data to produce a result. Okay, result प्रोड्यूस करने इनपुट देने के बाद उस पे प्रोसेस करके जो रिजल्ट मिलता है, जो प्रोसेस करता है उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया तो इनपुट आपने सीपीयू को सेंड किया, सीपीयू उस पे प्रोसेस करेगा और उस प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट देगा. ओके, तो सीपीयू ने क्या किया? प्रोसेस किया. मीन्स वो क्या हुआ आपका? सीपीयू क्या हुआ आपका? प्रोसेसिंग डिवाइस. टू accomplish this task the computer uses the processor and memory. ओके, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये तीनों टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के पास क्या चाहिए? प्रोसेसर एंड मेमोरी. कंप्यूटर के पास क्या चाहिए? प्रोसेसर एंड मेमोरी. ओके, वी नो दैट सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सबको पता है सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है? सबको पता है सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ओके, तो प्रोसेसर एंड ये मेमोरी कहाँ पे होते हैं? सीपीयू के अंदर. ओके, सीपीयू इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. आई सेड सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. मैंने अभी बोला सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन. एंड वी में फाइंड द मेमोरी रैम सिस्टम. सीपीयू में जो मेमोरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रैम. उसे हम बोलते हैं रैम. Part we use to process the information on a computer. इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर टू पार्ट्स यूज करता है. कौन सा? फर्स्ट इज अ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड इज अ सीपीयू, मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मूविंग नेक्स्ट. First, then let us learn about first part, RAM. The memory system known as the RAM. RAM stands for Random Access Memory or short-term memory. Okay, it temporarily stores program and data that the computer is currently using. Once the computer is off, the RAM is empty. So it is said to be short-term memory. Okay, suppose you are working in computer. Okay, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो. जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, तो वो कहाँ पे सेव होगा? सीपीयू के मेमोरी में, मीन्स रैम में सेव होगा. और सडनली अगर लाइट गई और किसी वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपने जितना भी कंप्यूटर पे वर्क किया है वो सब डिलीट हो जाएगा. वो रैम क्या हो जाएगी? एम्प्टी हो जाएगी. इसीलिए रैम को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम इज लुकिंग लाइक दिस. रैम ऐसे दिखती है. ओके, एक रेक्टेंगल शेप होता है, प्लेट होती है रेक्टेंगल शेप में, और उसका कलर ग्रीन होता है, उसे हम बोलते हैं रैम. ओके, देन मूविंग नेक्स्ट, सीपीयू. सेकेंड पार्ट कौन सा है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर टू पार्ट्स यूज करता है, सीपीयू एंड फर्स्ट रैम एंड सीपीयू. रैम देखा, अब सेकेंड पार्ट है सीपीयू. सीपीयू इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, फॉर कैरिंग आउट द वर्क दैट द यूजर वांट्स, एंड फॉर डिटरमाइनिंग the speed with which the computer receives and execute the commands that were given. Okay, CPU क्या करता है? आपने जो भी इनपुट दिया है कंप्यूटर को, तो वो इनपुट को वो पहले रीड करता है और उसको एग्जीक्यूशन करता है. एग्जीक्यूशन करने के बाद सीपीयू आपको तुरंत आउटपुट देता है. ओके, मीन्स वो सीपीयू क्या करता है? स्पीड डिटरमाइन करता है. ओके, The CPU is always found inside the desktop tower of the computer. आपका जो कंप्यूटर होता है उसके बाजू में एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीपीयू. ओके, उसे हम ब्लैक बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू. दिस इज अनदर सीपीयू. इसे भी हम सीपीयू
सीपीयू ही बोलते हैं, बट ये सीपीयू आपको कहाँ मिलता है? लैपटॉप के अंदर ऐसे वाला सीपीयू होता है। ओके, ये ऐसे वाली चिप होती है, उसे हम बोलते हैं सीपीयू। ओके, देन मूविंग नेक्स्ट, then we learn about storage device. What is a storage? Storage means perform something. The computer stores or saves data that it needs to process. Okay, parts we use to store information of your computer is USB flash drive and CD DVD. Okay, information को स्टोर करने के लिए कौन से डिवाइस यूज किए जाते हैं? यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड सीडी डीवीडी. ओके, देन लेट अस लर्न अबाउट यूएसबी फ्लैश ड्राइव. यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस. यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस. This device is port used to connect peripherals such as mouse, keyboard, scanner, digital cameras, mobile phones, media players, printers, external hard drives and sound cards among other. USB फ्लैश ड्राइव हम क्यों यूज करते हैं? सपोज आपने अपने कंप्यूटर पे कुछ वर्क किया है और वो वर्क आपको स्कूल में लेके जाना है, तो वो आप क्या करोगे? आप वो वर्क पेन ड्राइव में स्टोर करोगे. ओके, वो वर्क आप पेन ड्राइव में स्टोर करते हो और इजीली आप पेन ड्राइव एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हम लेके जा सकते हैं. ओके, पेन ड्राइव इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस. ओके, पेन ड्राइव क्या एक स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस है. ओके, देन मूविंग नेक्स्ट, सेकेंड स्टोरेज डिवाइस इज अ सीडी और डीवीडी. CD-ROM means compact disk read-only memory is a storage device with high capacity. Like the floppy disk or USB memory, the CD-DVDs are used to collect and store information from a portable medium. CD को हम क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी. ओके, ये क्या एक स्टोरेज डिवाइस है. ओके, सपोज आपने कुछ डेटा सीडी पे राइट किया. अगर आपने कुछ डेटा सीडी पे राइट किया तो वो डेटा सीडी पे परमानेंटली स्टोर हो जाता है. ओके, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, बट आप वो डेटा नंबर ऑफ टाइम्स रीड कर सकते हो उसे, इसलिए सीडी को हम क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी. ओके, तो सीडी एंड डीवीडी क्या है? एक रीड ओनली मेमोरी. ओके, देन today we are start the next topic, output devices. Okay, आज हम क्या सीखेंगे? Output devices. Today we will learn about output devices. Then what is the output devices? Output devices means that devices, those devices which display the result. ऐसे डिवाइसेस जो यूजर को रिजल्ट शो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइसेस. द प्रोसेस इंफॉर्मेशन हैड टू बी डिस्प्लेड. द प्रोसेस इंफॉर्मेशन हैड टू बी डिस्प्लेड. फॉर एग्जाम्पल, यू गिव द इनपुट 2+2. आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया 2+2. वो इनपुट कहाँ पे जाएगा? सीपीयू पे. सीपीयू उस पे प्रोसेस करेगा. ओके, और प्रोसेस करने के बाद सीपीयू जो यूजर को रिजल्ट भेजेगा वो किस पे दिखेगा? आउटपुट डिवाइसेस में. ओके, तो व्हाट इज द आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस मीन दोज डिवाइसेस विच डिस्प्ले द रिजल्ट. ऐसे डिवाइसेस जो रिजल्ट शो करते हैं उसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज mouth and hands, okay, to express ourselves. In similarly, computer shows the result with the help of output devices. Okay, for example, in human body में हम क्या करते हैं? अगर हमें कुछ किसी को बताना है,
किसी को बताना या खुद को एक्सप्रेस करना है तो हम किसका यूज करते हैं, माउथ एंड हैंड्स का यूज करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी अगर हमें रिजल्ट शो करना है तो किसके हेल्प से शो करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ओके, the display to display this information there need to be some output devices. A very useful output device is VDU or a printer. Useful output devices कौन से, VDU, VDU means visual display unit, okay, और a printer। तो सबसे यूजफुल आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, प्रिंटर एंड VDU। VDU means visual display unit, ओके, VDU। सबसे यूजफुल सबसे मोस्ट यूजफुल आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, VDU and printer, okay। Main output devices are monitor, printer and speaker। तो मेन आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर, दिस आर द मेन आउटपुट डिवाइसेस, ओके। मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर, दिस आर द मेन आउटपुट डिवाइसेस, ओके। आई एम अगेन रिपीटेड दैट व्हाट इज द आउटपुट डिवाइसेस, those devices will display the result, okay। ऐसे डिवाइसेस जो हमें डेटा शो करते हैं उसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ओके। और सबसे यूजफुल आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, VDU मींस विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और प्रिंटर, ये सबसे यूजफुल आउटपुट डिवाइसेस है, ओके। देन मेन आउटपुट डिवाइसेस कौन से है, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर, दीज आर दी मेन आउटपुट डिवाइसेस, ओके। ये कौन से, ये क्या है, मेन आउटपुट डिवाइसेस, ओके। यहाँ तक समझ में आया। देन मूविंग नेक्स्ट, देन लेट अस लर्न अबाउट वन बाय वन आउटपुट डिवाइसेस, ओके। देन फर्स्ट आउटपुट डिवाइसेस इज मॉनिटर। मॉनिटर इज लुक लाइक अ टीवी, ओके। सबको पता है मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी। मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ VDU। मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं, VDU। VDU मीन विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ओके। मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं, VDU मीन्स मैंने अभी आई सेड दैट वेरी यूजफुल आउटपुट डिवाइसेस कौन से, VDU मीन्स मॉनिटर और प्रिंटर, ओके। मॉनिटर एंड प्रिंटर, एवरी कंप्यूटर विल हैव अ मॉनिटर, ओके। आपने ऐसे देखा है कि आपके पास कंप्यूटर है पर आपके पास मॉनिटर ही नहीं है, तो आपका कंप्यूटर वर्क करेगा क्या, नहीं। मीन्स क्या, हर कंप्यूटर के पास एक मॉनिटर होता ही है, ओके। इट इज अ डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर। मॉनिटर का जो फ्रंट पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर का जो फ्रंट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्क्रीन। मॉनिटर स्क्रीन, उसे हम बोलते हैं मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर का जो फ्रंट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्क्रीन, और मॉनिटर स्क्रीन और डिस्प्ले स्क्रीन, ओके, उसे हम बोलते हैं मॉनिटर स्क्रीन और डिस्प्ले स्क्रीन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के कितने टाइप्स है, टू। फर्स्ट इज अ CRT and second is a LCD, okay। There are two types of monitor. First is CRT and second is LCD. CRT stands for cathode ray tube. CRT stands for cathode ray tube. And second type is LCD. LCD means liquid crystal display, okay, liquid crystal display. These are the two types of monitor. ये क्या है, monitor के two types है, okay। LCD is getting popular because of its slim size and flat screen, okay। LCD monitor बहुत popular है, क्यों, because वो उसकी साइज भी छोटी है, उसकी स्क्रीन भी फ्लैट है और उसे जगह भी कम लगती है, इसीलिए LCD मॉनिटर
पॉपुलर है। ओके, बहुत पहले सीआरटी मॉनिटर यूज करते थे। ओके, सीआरटी मॉनिटर यूज करते हैं, उसके लिए सीआरटी मॉनिटर को जगह भी ज्यादा लगती थी, बट टुडे वी आर यूजिंग अ एलसीडी मॉनिटर। बट आज हम कौन सा मॉनिटर यूज करते हैं? एलसीडी मॉनिटर। ओके, क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसकी साइज भी छोटी होती है और उसकी स्क्रीन भी फ्लैट होती है, इसीलिए हम आज कौन सा मॉनिटर यूज करते हैं? एलसीडी मॉनिटर। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर। Then next part is a printer. Okay, another printer is the most important output devices. Printer क्या है? एक बहुत important output devices. Okay, printer helps to get text images on a paper. Printer की help से हम कंप्यूटर में जो भी टेक्स्ट टाइप किया है उसे हम पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, प्रिंटर हेल्प्स टू गेट टेक्स्ट इमेजेस ऑन अ पेपर। कंप्यूटर में हमने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है वो हम प्रिंटर की हेल्प से वो टेक्स्ट हम पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, वी हैव वैरायटीज ऑफ प्रिंटर्स फॉर वेरियस पर्पसेस। आवर टेक्स्ट बुक्स आर प्रिंटेड यूजिंग अ प्रिंटर। प्रिंटर की हेल्प से हम टेक्स्ट बुक्स भी प्रिंट कर सकते हो। ओके, अगर आपको अपना मैथ्स का बुक प्रिंट करना है तो आप इजीली वो प्रिंटर की हेल्प से पेपर पे प्रिंट कर सकते हो। ओके, वी हैव ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर्स एंड ऑल्सो कलर प्रिंटर्स। ओके, प्रिंटर्स में भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है और कलर प्रिंटर होता है। ओके, सपोज आपने अपनी एक फोटो निकाली, अगर आपने वो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंटर में डाला प्रिंट करने के लिए, तो वो फोटो आपको कैसे मिलेगा? ब्लैक एंड व्हाइट में मिलेगा। ओके, बट अगर आपने वही फोटो अगर कलर प्रिंटर में दिया प्रिंट करने के लिए, तो आपको आपका फोटो जैसे निकाला है कलर में, वैसे ही वो पेपर में भी कलर में प्रिंट होगा। ओके, दिस इज योर प्रिंटर। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के भी कितने टाइप्स है? 2। Then let us learn about the one by one. There are two types of printer. First is a dot matrix printer. And second is a index printer. Okay. तो प्रिंटर के कितने टाइप्स है? 2. कौन से? फर्स्ट इज अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड सेकेंड इज अ इंडेक्स प्रिंटर। ओके, आपको इतना ही ध्यान रखना है। What is the use of printer? Printer is used for पेपर पे प्रिंट करने के लिए, टेक्स्ट को पेपर पे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर यूज करते हो। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं? 2। कौन से? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड इंडेक्स प्रिंटर। ओके, देन लेट अस लर्न अबाउट द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। A dot matrix printer is also known as an impact matrix printer. Okay, dot matrix printer को हम क्या बोलते हैं? Impact matrix printer. Okay, आपको ये भी ध्यान रखना है, dot matrix printer को हम क्या बोलते हैं? Impact matrix printer. Okay, in dot matrix printer, the character and letters are formed by a matrix of dots. Okay, for example, you type the text A. Okay, आपने कंप्यूटर पे टाइप किया लेटर A और आपको वो लेटर प्रिंट करना है, बट आप कौन सा प्रिंटर यूज कर रहे हो? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज कर रहे हो। तो आप जब वो प्रिंट निकालोगे तो पेपर पे आपको वो किस फॉर्मेट में दिखेगा वो लेटर? डॉट, वो लेटर आपको डॉट फॉर्मेट में दिखेगा, मींस ऐसे आपको वो लेटर डॉट फॉर्म में मिलेगा। ओके, a dot matrix printer, a character and letter are form a matrix of dots. Okay, जब भी आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे प्रिंट निकालते हो तो आपने जो भी टेक्स्ट पेपर पे प्रिंट किया है वो कैसे फॉर्म में होता है? डॉट फॉर्म में होता है। ओके,
तो आप ये आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को ऐसे वाला, तो आपको पेपर में जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। ओके, डॉट फॉर्म में आपको वो लेटर दिखेगा। ओके, ये हुआ आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। A print head which has many pins. ओके, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में बहुत सारे पिंस होती है। Moves in the required direction and strike against a cloth ribbon with a sock in ink, making a mark on a paper. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक कपड़े का एक क्लॉथ होता है, कपड़े का एक रिबन होता है, उसके ऊपर वो पिन स्ट्राइक करती है और वो स्ट्राइक करने के बाद आपको वो लेटर ऐसे डॉट डॉट फॉर्म में मिलते हैं। ओके, मेकिंग अ मार्क ऑन अ पेपर। आपने सबने टाइपराइटर देखा है, टाइपराइटर में कैसे होता है, वैसे ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है। ओके, when running the printer it generally print one line of a text at a time. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एट ए टाइम एक ही लाइन प्रिंट होती है। ओके, एट ए टाइम एक ही लाइन प्रिंट होती है। सपोज आपने बहुत सारा टेक्स्ट टाइप किया है कंप्यूटर पे और उसकी प्रिंट निकालनी है, बट आप वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट पे निकाल रहे हो, तो आप पहले वो फर्स्ट लाइन कंप्लीट करेगा, फिर सेकेंड लाइन कंप्लीट करेगा। ओके, दिस इज योर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपको फर्स्ट इतना ही याद रखना है, डॉट मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, and in dot matrix printer, character and letters are formed by a matrix of dots. Okay, जो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट निकालते समय आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है वो कौन से फॉर्मेट में आएगा, डॉट फॉर्मेट में आएगा। ओके, बहुत पहले ये प्रिंटर यूज करते थे, कौन सा प्रिंटर यूज करते थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, then moving next, second is the index printer. okay, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे दिखता था। see this a डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर के अंदर होते हैं पिंस एंड एक कपड़े का रिबन होता है। ओके, then second type is the index printer. Index printer is a printer for computers. It uses special ink to print on a paper. Index printer are prepared for printing photos and graphics due to their high quality color output. Okay, for example, you type the text A. अगर आपने कंप्यूटर पे टाइप किया है A, तो आपको इंडेक्स प्रिंटर में आउटपुट कैसे मिलेगा, तो आपको इंडेक्स प्रिंटर में आउटपुट भी वैसे ही मिलेगा, जैसे आपने टाइप किया है वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, जैसे आपने लिखा है, सपोज आपने नोटबुक में लिखा है ए, और वो नोटबुक की अगर आपने प्रिंट निकाली, कौन से प्रिंटर में, इंडेक्स प्रिंटर में, तो आपने जैसे लिखा है वैसे ही प्रिंट आपको इंडेक्स प्रिंटर में मिलेगी। ओके, हाई क्वालिटी कलर आउटपुट। ओके, आपको वो हाई क्वालिटी में मीन्स आपने जैसे टाइप किया है वैसे ही आपको वो प्रिंट मिलेगी। कौन से प्रिंटर में, इंडेक्स प्रिंटर में। ओके, इंडेक्स प्रिंटर में हम कौन सा पेपर यूज करते हैं, A4 साइज पेपर। ओके, इंडेक्स प्रिंटर में हम कौन सा पेपर यूज करते हैं, A4 साइज प्रिंटर। दिस इज योर इंडेक्स प्रिंटर। ओके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में अगर हमने टेक्स्ट ऐसे लिखा होगा तो उसका हमें आउटपुट कैसे मिलता है, डॉट फॉर्म में मिलता है। आउटपुट हमें कैसे मिलता है, डॉट फॉर्म में मिलता है। बट अगर इंडेक्स प्रिंट में अगर हमने प्रिंट किया तो हमें आउटपुट कैसे मिले, जैसे हमने लेटर टाइप किया है वैसे ही हमें आउटपुट मिलता है। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर द प्रिंटर। देन मूविंग नेक्स्ट इज द स्पीकर। स्पीकर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। ओके, स्पीकर इज यूज फॉर हियरिंग अ साउंड। ओके, स्पीकर हम यूज करते हैं साउंड सुनने के लिए। ओके, यू यूज वी हैव यूज द स्पीकर, सब स्पीकर यूज करते। ओके, अ कंप्यूटर स्पीकर इज अ हार्डवेयर डिवाइस। कंप्यूटर स्पीकर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है that connects to a computer to generate a sound. स्पीकर किसे कनेक्ट किए जाते हैं,
कंप्यूटर को मीन सीपीयू को कनेक्ट किए जाती है। ओके, और सीपीयू से जो भी साउंड जनरेट होता है वो हम किसके थ्रू सुन सकते हैं? स्पीकर के थ्रू। मीन स्पीकर क्या हुआ? एक आउटपुट डिवाइस। व्हाई स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस? बिकॉज स्पीकर इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर टू जनरेट अ साउंड। कंप्यूटर से जो भी साउंड जनरेट होता है वो हम किसके थ्रू सुन सकते हैं? स्पीकर थ्रू। इसीलिए स्पीकर को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। ओके, द सिग्नल यूज्ड टू प्रोड्यूस द साउंड that comes from a computer speaker is created by a computer sound card. Okay, कंप्यूटर जो भी साउंड जनरेट करता है तो सीपीयू में एक कार्ड होता है, साउंड कार्ड होता है। तो साउंड कार्ड में कंप्यूटर ने जो भी साउंड जनरेट किया है उसको, जो भी सिग्नल जनरेट किए उसे वो कन्वर्ट करता है। कौन से फॉर्म में? जो फॉर्म में यूजर को समझ में आएगा, इसे फॉर्म में वो सिग्नल को कन्वर्ट करके फिर वो हमें आवाज सुनाई देता है। ओके, ऐसे नहीं हो सकता है कंप्यूटर ने डायरेक्ट हमें कुछ, तो उसके लिए प्रोसेस होता है। कंप्यूटर में जो भी आवाज जनरेट होता है, जो भी सिग्नल जनरेट होता है, अगर सिग्नल सेंड किया हमें तो हमें समझ में आएगा क्या? नहीं। तो साउंड कार्ड क्या करता है? वो जो सिग्नल है उसे कन्वर्ट करता है, किसमें? साउंड में कन्वर्ट करता है, और फिर वो साउंड हम किसके थ्रू सुनते हैं? स्पीकर के थ्रू। ओके, ये हुआ आपका स्पीकर। ओके, देन I hope everyone is clear about output devices, then monitor, printer and speaker.